मराठा आरक्षणाच्या नंतर मुस्लिम बांधवांनी सुद्धा आता रस्त्यावर उतरले आहेत आणि मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळालं पाहिजे या मागणीसाठी आज मुस्लिम बांधव थेट विधान भवनावर त्यांनी मोर्चा काढलेला आहे। आपण या दृश्यामध्ये इथं बघू शकता की मोठ्या प्रमाणात हे मुस्लिम बांधव आता रस्त्यावर उतरलेले आहेत, हातात भगवा ध्वज घेऊन, आणि आम्हाला सुद्धा आरक्षण मिळालंच पाहिजे या मागणीसाठी हे मुस्लिम बांधव हातात फलकं घेऊन आता या रस्त्यावर उतरलेले आहेत। आपण बघू शकतो की मोठ्या संख्येनं ज्या पद्धतीनं मराठा आरक्षणासाठी मराठा बांधव रस्त्यावर उतरले होते त्याच पद्धतीने हे मुस्लिम बांधव सुद्धा मोठ्या संख्येनं उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे या मोर्चाला। मोठ्या संख्येनं हे बांधव आज रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यांची फक्त एकच मागणी की मुसलमानांना आरक्षण मिळालं पाहिजे। आणि दुसरी म्हणजे त्यांच्या धर्मग्रंथ जे असतात की जे विवाह संस्थेवर तलाक असतात त्याच्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला, तो त्या हस्तक्षेपाचा निषेध करण्यासाठी, विरोध करण्यासाठी आज मुस्लिम बांधव या नागपुरात एकवटलेले आहे। विशेषतः म्हणजे नागपूर यामध्ये मोमीनपूर हा भाग फार मोठा आहे, मोठा ताजबागसुद्धा आहे, धार्मिक स्थळ आहे आणि या नागपूर शहरात यावेळी मोठ्या प्रमाणात हे मुसलमान बांधव आज रस्त्यावर आपल्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी उतरलेले आहे। माझ्यासोबत काही मुस्लिम बांधवसुद्धा आहे, आपण त्यांना विचारून घेऊया की त्यांना आवश्यकतेची आरक्षणाची गरज काय आहे आणि आजच काय तुम्हाला वाटले की आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे? एज्युकेशनसाठी आम्हाला आरक्षण पाहिजे ना। आलेली मागची सरकार काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार होती, यांनी 5% दिलेलं होतं। तिथे आंध्र प्रदेशमध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालेलं आहे, म्हणून आम्ही आपल्या हक्कासाठी लढून राहिलो। तुम्हाला आंध्र प्रदेशमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण दिलेलं आहे, आता महाराष्ट्रात सुद्धा मुस्लिमांना आरक्षण पाहिजे ही तुमची मागणी आहे। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे तलाक, या मुद्द्यावर राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला, त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? याबद्दल आमचे जे इस्लाम धर्ममध्ये जे बी ठेवलेलं आहे हे आम्ही आपल्या तलाकासाठी लढू, हक्कासाठी लढू, आम्ही हे बोलतो आहे। आपण बघू शकतो की मुस्लिम बांधव आज रस्त्यावर मोठ्या संख्येने उतरले आहेत। त्यांची एकच रास्त मागणी आहे, ती म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि तलाक या धार्मिक मुद्द्यामध्ये राज्य सरकारनं हस्तक्षेप करू नये त्याचा विरोध करण्यासाठी आज मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने या रस्त्यावर उतरले आहेत। आपण माझ्या मागेसुद्धा तुम्ही बघू शकता की मोठ्या संख्येने हे मुस्लिम बांधव आहेत आणि हा मोर्चा अगदी या मोर्चाची संख्या जवळपास 1 लाखच्या घरात हे मोर्चेकरी आज रस्त्यावर उतरले आहेत। आयोजकांनी सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येची अपेक्षा केली नव्हती आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या मोर्चेकरी मुस्लिम बांधव रस्त्यावर उतरल्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच तंबी उडाली आहे। आता आपल्याला बघावं लागेल की मराठा आरक्षणाचा पाठोपाठ विधान भवनात आणि विधान परिषद मुस्लिम आरक्षणात सुद्धा मुद्दे गाजतात कि नहीं। मराठा आरक्षण के बाद मुस्लिम समाज भी आरक्षण की मांग करते हुए आज रास्ते पे उतरा है। अभी उनसे ही जानते हैं कि आपकी क्या क्या मांगे? बोलो ना। ये हमारी मांगे है कि सभी के साथ में मुस्लिम भाई जो पिछले कई सालों से इस आरक्षण ना होने के कारण अशिक्षित, सामाजिक आर्थिक स्तर पर आरक्षण नहीं मिला है, इस सरकार से, महाराष्ट्र शासन से हम मांग करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को आरक्षण दिया जाए। और आपको आरक्षण नहीं मिला तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये हमारे जो भी हमारे धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म के बड़े गुरु है, वो इससे ज़्यादा और इससे बड़े तादाद में पूरा हिंदुस्तान में पूरा इसका लिए आंदोलन किया जाएगा। आप ये मोर्चे लोगों को सभी बांधवों को पानी पाउच पिला रहे हो, इसका पीछे का मकसद क्या है? ये अपना काम ये है, जो मोर्चे में आए हैं उनको खिदमत करना है और जो बाहर से मुस्लिम भाई आए हैं उनको पानी पिलाना चाहिए। इस मोर्चे में किसको भी दिक्कत ना हो, ये ऐसी हम कोशिश करते हैं। अल्लाह हमारी कामयाबी को कामयाब करेगा। धन्यवाद। मराठा आरक्षणानंतर मुस्लिम बांधव हे मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत, आरक्षणाची मागणी करत। आपल्यासोबत अब्बू आझमी आमदार आहेत, त्यांना आपण विचारूया की मुस्लिम लोग आज आरक्षण के लिए बड़ी तादाद में रास्ते पे उतरे, आप क्या कहना है? नहीं, कल मराठा लोग उतरे थे बहुत बड़ी तादाद में। कल सुबह से हाउस में कार्रवाई नहीं हुई, हाउस 2-3 बजे तक स्थगित किया गया कि सारे लोग उसमें चले जाएं और जाकर के इस आवाज़ को उठाएं। मराठा समाज का आरक्षण मांग रहे हैं शिवसेना वाले और बीजेपी वाले, दोनों मांग रहे हैं। ये दिखावा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने बोला उद्धव ठाकरे जी, आप तो बहुत शक्तिशाली आदमी हो, आपके पिताजी ने कभी किसी सामने घुटने टेका नहीं, तो आप क्यों घुटने टेक रहे हो? आप लात मार दो इस सरकार को जो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर रही हो। आप डिमांड किससे कर रहे हो? ये रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट को देना है और आप सरकार में शामिल हैं, तो हर पार्टी के लोग शामिल इसके अंदर है और ये सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज को वोट लेने के लिए दिखावा कर रहे हैं, बल्कि कुछ नहीं। अगर है तो अगर ये सरकार गिरा दें, अभी ये कह दे हम अगर 12 घंटे में रिजर्वेशन नहीं मिला तो हम सरकार गिरा दें, फिर देख लो कैसे नहीं होता काम। ये मुस्लिम समाज के लिए कोई सीरियस नहीं है। और इवन कांग्रेस का एक भी नॉन मुस्लिम
मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए हाउस में खड़ा होकर बोलने को तैयार नहीं। और मुसलमान जो बेचारे कौन से बोल रहे हैं, आरिफ नसीम, अमीन पटेल, आसिफ, ये बेचारे कमज़ोर हैं, इनकी ताकतवर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे समाज में एक ऐसा तगड़ा मुसलमान कांग्रेस में जावे जो नारायण रानी की तरह से दिल्ली में जाकर अहमद पटेल को गाली देवे, जाकर इन्हें सोनिया गांधी को गाली देवे, और बम्बई में आकर के फिर मंत्री पद रिक्वेस्ट करके उसको दिया जाए, उसकी बात मानी जाए। ऐसा हमें कोई एक मुसलमान कांग्रेस में चाहिए ताकि हमारी बात पूरी हो सके। जो राज्य सरकार ने तलाक के मुद्दे पे हस्तक्षेप किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि धर्म के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। धर्म जो है, धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल से चल रहा है, रहती दुनिया तक के लिए फिक्स हो गया है। लेकिन ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना, जब कोई सरकार आती है तो रोज़ बदली होता रहता है। तो और जब ये कहते हैं कि आस्था का सवाल है, आस्था के सवाल पर आपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मिट्टियाँ मेल कर दिया और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया आस्था के मुद्दे पर, तो हमारा भी यह आस्था का मुद्दा है। हम आस्था के मुद्दे पर अपने तलाक, हमारे शादी ब्याह, हमारी प्रॉपर्टी का बंटवारा, हमारी पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफियर किसी हद पर भी हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जैसे कल मराठा मोर्चा के बाद सदन में ये मराठा आरक्षण का मुद्दा गूंज उठा है, तो अभी आज मुस्लिम बांधवों ने बड़ी तादाद में आज रास्ते पे उतरे हैं, तो अब ये मुद्दा विधान भवन में गूंजेगा? बहुत गूंज चुका है, गूंज थक चुके हैं। मगर कितनी तादाद हमारी है? तादाद हमारी तुल मिलाकर 9 है। उसमें से कांग्रेस एनसीपी के घुटने टेकू लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं बोलने की है। हम 2-3-4 लोग बोलते हैं, बोल थक जाते हैं। कुछ सरकार सुनने को तो नहीं, सरकार गूंगी और बहरी है। इस गूंगी बहरी सरकार को जो है ना, या तो सरकार उठा के फेंकना पड़ेगा, या तो फिर इसके गूंगे बहरे पैनों ख़त्म करके हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचानी पड़ेगी, जिसके लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लोगों को अभी आरक्षण सरकार ने नहीं दिया, तो इसके अगले कदम क्या हो गया? एक हमारा मसला है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठी पगुराए। हम चिल्ला रहे हैं मगर ये सरकार सुन नहीं रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे, शक्ति बनाएंगे, ताकत बनाएंगे। हमें उम्मीद बिल्कुल इस सरकार से नहीं है, लेकिन ये सरकार, हमें उम्मीद है कि अगले आने 2-2.5 साल में ये बिल्कुल समुद्र में डूब जाएगी। नई सरकार आएगी शायद कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया है, परंतु इस सरकार की नाकामियों की वजह से शायद कांग्रेस आ जावे, तो कांग्रेस को मजबूर होकर देना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों के दरवाजे पर कांग्रेस ही आती है और कांग्रेसी को मुसलमान वोट देते हैं। अब जैसे पिछली बार इन्होंने अध्यादेश लाकर बेवकूफ़ बनाया था, अब अगली बार सरकार चलने नहीं दी जाएगी जब तक ये लोग बिल को पास नहीं करेंगे। मैं बीजेपी से बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं। हम कितना भी चिल्ला लें, लेकिन बीजेपी के लोग हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं। 2019 का जो इलेक्शन होने वाला है अभी, तो उसमें मुस्लिम लोग भाजपा को दिखा देंगे कि हमको आरक्षण नहीं दिया, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, दिखा देंगे? नहीं, मुस्लिमों ने अभी भी भाजपा को नहीं वोट दिया, न मुसलमानों ने भाजपा को लाया है। कुछ थोड़े बहुत बिकाऊ मुसलमान होंगे जो भाजपा जाते होंगे। जब भाजपा कहती है कि इस देश में मुसलमानों का हक छीन लो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को तरह तरह सताते हैं, तो भाजपा को कैसा मुसलमान वोट देगा? हाँ, कांग्रेस को मुसलमान वोट देता है, लेकिन भाजपा अपनी मौत खुद मरने वाली है। कि भाजपा जो है, देश में आज किसान तबाह है, संतरा नहीं बिक रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ नफरत का है। ये देखते हुए यहाँ का आम हिंदू भी बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो जब खिलाफ जाएगा तो लामोहल्ला कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं है, कांग्रेस आएगी चुनकर, कांग्रेस चुनकर आएगी, फिर गिरबान पकड़कर हम लोग रिजर्वेशन लेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि नागपुर में बड़ा ताजबाग है, मोमिनपुरा जैसा परिसर है, तो इस नागपुर में इतनी बड़ी तादाद में जो मुसलमानों ने जो मोर्चा निकला है आरक्षण के लिए, ये हो रहा देख के आपको क्या लगता है? नहीं, लगता तो है ये मुसलमान इकट्ठा हो रहा है इस मुद्दे पर और अपनी मांग कर रहा है, जो संविधान उसका हक है वो मांगने की कोशिश कर रहा है। परंतु मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार जो सोई नहीं है, सोने का बहाना कर रही है। आदमी सोया है तो जाग सकता है, लेकिन सोने का बहाना किया तो जाग ही नहीं सकता। तो ये सरकार मुसलमानों के मुद्दे पर सीरियस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार से मिलने वाला, लेकिन आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। जैसा मराठा मोर्चा औरंगाबाद से शुरू हुआ, ऐसे मुसलमान मोर्चा भी नागपुर से शुरू हो रहा है। नहीं, नागपुर से नहीं, आपको पता नहीं क्या जालना में हो गया, औरंगाबाद में हो गया, देश के कोने कोने, देश के बड़े पैमाने पे, इसी तरह इससे बड़े हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, होते रहेंगे। 5 लाख का हुआ है। हे होते अब्बू आझमी. त्यांनी सांगितलं की मुस्लिम आरक्षण ही यांना मिळालंच पाहिजे आणि मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लिमांना सुद्धा आरक्षण मिळालंच पाहिजे ही त्यांची मागणी आणि त्यामुळेच आज मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम बांधव आज रस्त्यावर उतरले आहेत. नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मुस्लिम बांधवांनी सुद्धा मुस्लिमांना आरक्षण मिळवण्यासाठी आज भव्य मोर्चा काढलेला आहे. आपण बघू शकता की मुस्लिम बांधव हे आता थेट विधान भवनावर धडकत आहेत. मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहे. आम्हाला सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे या मागणीसाठी आज मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने आज रस्त्यावर उतरले आहेत. आम्ही नागपुरातील या सदर भागात आहोत. आपण या सदर भागात बघू शकता की लांबच लांब मोर्चा घरी आपल्याला दिसत आहे. हातात ध्वज आहे, भगवा ध्वज आहे आणि आम्हाला सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे या मागणीसाठी मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने आज रस्त्यावर उतरले आहेत. दुसरं
दुसरं म्हणजे त्या राज्य सरकारने त्यांच्या धार्मिक आस्थेमध्ये त्या हस्तक्षेप केल्याबद्दल, म्हणजे तलाक या मुद्द्यावर राज्य सरकारने हस्तक्षेप केल्याबद्दल त्याच्या विरोधात आणि निषेधात आज मुस्लिम बांधव एकवटलेले दिसून येत आहेत. आणि विशेष म्हणजे मुस्लिमांसुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे याच मुद्द्यावर आज हे मोर्चाकरी आज नागपूरच्या रस्त्यावर उतरले आहेत. विशेषतः म्हणजे या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येनं मुस्लिम बांधव सहभागी झालेले आहेत. आयोजकांनी सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येने अपेक्षा सुद्धा केली नव्हती की एवढ्या मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव आज मोर्चामध्ये सहभागी होतील. आम्हाला सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे याच मागणीसाठी मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले आहे. आपण बघू शकतो अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने हा मोर्चा आपण इथे बघू शकतो की एक संकल्प बनवून अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने हा मोर्चा आहे. ज्या पद्धतीने मराठा मोर्चा सुद्धा शिस्तबद्ध पद्धतीने होता त्याच पद्धतीने हा मुसलमान मोर्चा सुद्धा शिस्तबद्ध पद्धतीने आहे. आणि मी माझ्या कॅमेरामॅनला सांगू शकतो की तो लांबच लांब तुम्ही बघू शकता की मोठ्या संख्येनं मुस्लिम बांधव या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहे. फक्त त्यांची एकच मागणी होती की मुस्लिमांना सुद्धा आता आरक्षण मिळालं पाहिजे. ज्या पद्धतीने मराठ्यांना आरक्षणाची मराठा समाज ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षणाची मागणी करतायत त्याच पद्धतीने आता मुस्लिम बांधवांना मुस्लिम आरक्षण मिळालं पाहिजे हीच मागणी आता ती करीत आहे. आणि ही मागणी आज त्यांची कधी पूर्ण होते हे तर येणारं वेळच सांगेल. कॅमेरा पर्सन बादल सोबत मंगेश लाडीकर, INBCN न्यूजसाठी.